शियो बोलता है, जाओ, मैंने जितना सोचा था तुम उससे कहीं ज़्यादा कठोर हो। जाओ बोलता है, तुम गलत हो शियो, मैं हमेशा से ही ऐसा था। मैं तुम्हारे साथ इस तरह का व्यवहार इसलिए नहीं करता था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था और मैंने तुम्हारी हर बात मानी। बट उसके बदले मुझे क्या मिला? केवल धोखा। तुमने मुझे चीट किया। शियो ए, तुम्हारे साथ 7 साल रहना मेरी लाइफ में अब तक का सबसे बुरा काम है। शियो शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, पिछले 7 साल में हमने जो कुछ भी झेला है उसे तुम नज़रअंदाज कर रहे हो। जाओ बोलता है, बट मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। मैंने लिली को अपनी बेटी की तरह बड़ा किया। मुझसे जो कुछ भी हो सकता था मैंने वो सब कुछ किया। जूमिंग ने केवल तुम्हारा यूज किया है, बट तुमने उसको आगे बढ़ाने के लिए इतने सारे पैसे खर्च किए, उसके साथ मूवी देखी, यहाँ तक कि उसके लिए डायमंड वॉच भी लेकर आए। इन 7 सालों में मैंने उससे कहीं ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है, बट लास्ट में तुमने मुझ पर ही ब्लेम लगाया। शियो ए, तुम सच में एक घटिया इंसान हो। शियो बोलता है, मैं उसके साथ नहीं जाना चाहता था। मैंने ये सब इसलिए किया जिससे तुम्हें जलन हो। ये वॉच उसके लिए नहीं लाया था, ये मैंने तुम्हारे लिए लाया था। जाओ बोलता है, ये वॉच बहुत ही अच्छा है, बट मुझे इस वॉच की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें ये वॉच मुझे नहीं, उस जूमिंग को देना चाहिए। और मैं उस सामान को टच भी नहीं करना चाहता जिसको दूसरों ने दूषित किया हो। शियो उसको टच करने की कोशिश करता है, बट जाओ वहाँ से चला जाता है। शियो मन में सोचता है, मुझे लगता है कि मैंने कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ खो दी है। उधर जाओ मन में सोचता है, तुम ये वॉच मेरे लिए लाए थे, मेरे पास मनी है, मैं इस तरह की वॉच खुद ले सकता हूँ, मुझे तुम्हारे वॉच की ज़रूरत नहीं है। और अपने असिस्टेंट के पास फ़ोन लगाता है और उसे कार लेकर आने को बोलता है। तभी वहाँ पर जॉमिंग और उसका मैनेजर आ जाता है। उसका मैनेजर बोलता है, मिस्टर जाओ, उस न्यूज़ को आपने ही फैलाया है ना? आपने जूमिंग के साथ ऐसा क्यों किया? जाओ बोलता है, मैंने ये सब किया। और जूमिंग से बोलता है, जूमिंग, ये तुम ही थे ना जिसने हाई स्कूल में लोगों को मारा था? और ये तुम ही थे जो अपने फैंस के आगे इनोसेंट बनने का नाटक करते रहे और दान तो कभी किया नहीं, बट लोगों के सामने हीरो बनने के लिए फेक न्यूज़ फैलाई। ये सब तुम ही ने किया है, राइट जोमिंग? जोमिंग बोलता है, मैं। जा बोलता है, ये मत बोल देना कि इसके बारे में मुझे तो पता ही नहीं है। उसका मैनेजर बोलता है, ओके, मैं समझ गया मिस्टर जाओ, ये मेरी ही गलती है जो मैंने आपसे इस तरह की बातें की, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जाओ बोलता है, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं और इस प्रॉब्लम से बाहर निकालूं? बोलो। वे दोनों कुछ भी नहीं बोलते। जाओ बोलता है, ऐसा सोचना भी मत, जो मेरा अपमान करते हैं मैं उन पर दया नहीं दिखाता। तुम्हें शियो के पास जाना चाहिए, शायद वो तुम्हारी हेल्प कर दें, क्योंकि मैं तुम्हारी हेल्प करने वाला तो हूँ नहीं। जूमिंग बोलता है, जाओ, मैं बस एक अच्छी लाइफ जीना चाहता हूँ, आप हमेशा मेरी लाइफ बर्बाद करने की कोशिश क्यों करते हो? और तभी वहाँ पर शियो आ जाता है और बोलता है, जाओ, वहीं पर रुको, मुझे तुमसे बात करना है। जाओ बोलता है, मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनना चाहता। जूमिंग शियो का हाथ पकड़ता है और बोलता है, मिस्टर शियो, आपको मेरी हेल्प करनी होगी। शियो बोलता है, मेरा हाथ छोड़ो, मैंने तुमसे बोला है ना कि जब तुम्हें बात करना हो तो तुम्हें कंपनी के पास जाना है, वही सब कुछ हैंडल करेंगे, अब से तुम्हें मुझसे दूर रहना है। मैनेजर बोलता है, सब कुछ खत्म हो गया, मुझे लगा था कि मिस्टर सीओ तुम्हारी हमेशा हेल्प करेंगे, बट अब लग रहा है कि मिस्टर सीओ के दिल में जाओ के अलावा कोई नहीं है, तुम जाओ के सामने कुछ भी नहीं हो। उधर सीओ जाओ को चारों तरफ से ब्लॉक कर देता है। जाओ बोलता है, तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने उस लवर के पास क्यों नहीं जाते? तुम मेरे पास क्यों आए हो? शिव बोलता है, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें वहाँ पर ले चलूँगा और तब हम अच्छे से बात कर सकेंगे। जाओ बोलता है, तुम मुझे कहीं भी ले चलोगे तो ठीक है, मैं रेंट पर रूम लेना चाहता हूँ। शिव बोलता है, क्या, रेंट पर रूम? जाओ उसको पुश कर देता है और खुद कार के अंदर बैठ जाता है। उधर सीओ बोलता है, जाओ, तुमने अभी क्या बोला? तुम कहाँ जा रहे हो? जाओ बोलो। जाओ अपने ड्राइवर से बोलता है, इसको इग्नोर करो और गाड़ी चलाओ। उसका ड्राइवर बोलता है, ओके सर। इधर शियो बोलता है, जाओ, तुम किसी और के साथ रूम शेयर नहीं कर सकते। क्या तुमने सुना? मैंने तुम्हें ये सब करने को मना किया है
बट जाओ उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। शिव मन में सोचता है वो गुस्से में था इसलिए उसने ऐसा बोला। वो इस तरह का इंसान नहीं है, वो ज़रूर घर ही जा रहा होगा। उधर उसका ड्राइवर जाओ से पूछता है, मिस्टर जाओ क्या आप घर जाना चाहते हो? जाओ मन में सोचता है, घर? मैं उस सीओ को देखना भी नहीं चाहता, और अपने ड्राइवर से बोलता है, मुझे आज घर नहीं जाना, तुम मेरे लिए एक होटल देखो, मैं आज बाहर ही रहूँगा। उसका ड्राइवर बोलता है, ओके सर। अब वे दोनों होटल पहुँच जाते हैं। जाओ अपने ड्राइवर से बोलता है, मेरे लिए रेड वाइन लेकर आओ। वो बोलता है, ओके सर। जाओ सीओ के बारे में सोचने लगता है, तुम किसी और के साथ रूम शेयर नहीं कर सकते, क्या तुमने सुना? जाओ उसकी बातों को याद करके बोलता है, शियो तुम हो कौन ये सब बोलने वाले? तभी उसका ड्राइवर आता है और बोलता है, मिस्टर जाओ मैं इस वाइन की बोतल को खोलता हूँ, तब तक आप जाके शावर ले लो। जाओ बोलता है, ओके। जाओ शावर लेने के लिए जाने लगता है और उसे बोलता है, तुम्हें अब यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि तुम बहुत थक गए होगे। उसका ड्राइवर बोलता है, ओके सर, और आपको भी आराम करना चाहिए, मैं कल आपको कंपनी में मिलता हूँ। उसका ड्राइवर रूम से बाहर आता है और बोलता है, मिस्टर सीयू ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि वो मिस्टर जाओ की तरह परफेक्ट पर्सन को चाहते ही नहीं हैं, वो तो बस उन एक्टर के साथ मज़े करना चाहते हैं। सच में कितने बेवकूफ़ इंसान है मिस्टर सीयू। उधर जाओ बोलता है, इस टाइम लिली क्या कर रही होगी, मुझे उसके पास कॉल करना चाहिए। और लिली के पास कॉल करता है। लिली बोलती है, बिग डैडी आप कहाँ हो? मैं रात को जब घर आई तो मैंने आपको देखा नहीं। जाओ बोलता है, लिली मैं आज बिजी हूँ इसलिए मैं घर वापस नहीं आ सकता। लिली अब आप जाके सो जाओ, ओके? लिली बोलती है, ओ मैं समझ गई। जाओ बोलता है, लिली जल्दी से जाके सो जाना, ओके? जाओ उसे गुड नाइट बोलता है। लिली बोलती है, बिग डैडी अभी फ़ोन मत रखिए, आपको क्या हुआ है? क्या आपको किसी ने तंग किया? जाओ बोलता है, नहीं तो। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? लिली बोलती है, मैंने नोटिस किया कि आप खुश नहीं हो और ना ही आप लिटिल डैडी की केयर करते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत परेशान हो, मुझे आपके लिए चिंता हो रही है। जाओ मन में सोचता है, उस घर में रहते हुए 7 साल हो गए, केवल लिली ही है जो मेरी केयर करती है, और सीओए जो मुझसे थक गया है, वो जल्द ही किसी और को ढूंढ लेगा। वो मेरे पीछे एक डॉग की तरह पड़ा हुआ है, मैं सही से सांस भी नहीं ले पा रहा। और लिली से बोलता है, सब ठीक है लिली, बिग डैडी थोड़े से सैड हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि शिव घर पर वापस आ गया होता है और पहले जाओ को देखता है, बट जाओ घर पे नहीं होता है। वो बोलता है, जाओ घर नहीं आया, और मन में सोचता है, सॉन्ग शिव और वो दोनों सच में कहीं। और उसके पास कॉल करता है, जाओ तुम अभी तक घर वापस क्यों नहीं आए, तुम कहाँ गए हो? जाओ बोलता है, क्या मैंने तुमसे बोला नहीं था कि मैं रूम लेने वाला हूँ? शिव बोलता है, तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। जाओ बोलता है, तुम सच में पागल हो गए हो, तुम्हें जो करना हो करो, बट इस टाइम मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। शिव बोलता है, जूमिंग और मेरे बीच में सब कुछ खत्म हो गया है, मैं अब उसके साथ बात नहीं करता, मैं पहले की तरह तुमसे फाइट भी नहीं करूँगा, क्या तुम अब खुश हो? बट जाओ फ़ोन काट देता है। शिव बोलता है, हेलो जाओ। शिव उसके पास दोबारा कॉल लगाता है बट कॉल नहीं लगता और बोलता है, जाओ तुम मुझसे फ़ोन पर बात नहीं करना चाहते ना, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, वहीं पर बात करते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।